नमस्कार। आज हम जानेंगे 53वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 53। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने क्षात्र धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ क्षात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करे तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करे तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति विप्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। इस लोक और परलोक के भोगैश्वर्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना यानी कि मोह रूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विक्षेप दोष से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है, यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। यहाँ तदा योगमवाप्स्यसि पदों से जो योग की प्राप्ति बताई है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा से वियोग था, उस वियोग को मिटा दिया तो योग हो गया। प्रत्युत असत पदार्थों के साथ भूल से माने हुए संबंध का सर्वथा वियोग हो जाने का नाम योग है, अर्थात मनुष्य की सदा से जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति में स्थित होना योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संज्ञा दे दी है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के द्वारा की जाए तो कर्मयोग, विवेक विचार के द्वारा की जाए तो ज्ञान योग, प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग, संसार के लय चिंतन के द्वारा की जाए तो लय योग, प्राणायाम के द्वारा की जाए तो हठ योग और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। इस प्रकार आज हमने 53वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 54वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।